Welcome to my channel CA Joyam on YouTube. We shall discuss MSME return form 1 today, and please like and subscribe to the channel. Hi friends, happy weekend. May 16 से GST department is carrying out a 2-month long verification period for weeding out fake GST registrations. So the department will now screen and accumulate data and weed out all the fake registrations and impose penalty for those indulging in fake GST transactions for claiming ITC and passing on ITC without actual supply of goods. So beware, ये सबसे पहला. दो एलिमेंट्स और है. With effect from 3rd May 2023. वैसे आज का जो मेन टॉपिक है वो एमएसएमई रिटर्न्स पे एक छोटा सा डिस्कशन है. मैंने अभी एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपने देखा होगा फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिफंड ऑफ ईएमडी, एसडी, लिक्विडेशन डैमेजेस, रिस्क प्रीमियम अकाउंट, 95% ऑफ दैट अमाउंट विल बी रिफंडेड. तो उसका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 30 जून 2023 और 17 अप्रैल 2023 को वो शुरू हुआ था. तो कमिंग टू द टुडेज मेन टॉपिक एमएसएमई रिटर्न्स, उसके पहले 2-3 अपडेट. जीएसटी वाला दे दिया. दूसरा है 3rd मई से पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स सीएस, सीएस, सीडब्ल्यूए भी कवर्ड है. फॉर दोज प्रोफेशनल्स हु आर इंडल्जिंग इन हैंडलिंग देयर क्लाइंट्स मनी, handling their clients' asset like purchase and sell and disposal of investments, securities, shares, and sending money abroad. These transactions, if a professional is taking on behalf of the client, they are now considered as a reporting entity. Fraud इंटेलिजेंस, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट्स या फ्रॉड वेरिफिकेशन यूनिट को अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पीएमएल एक्ट यू विल हैव टू रिपोर्ट. यू आर नाउ अ रिपोर्टिंग एंटिटी. सो टेक केयर व्हाइल यू आर ऑडिटिंग. वेयर एज आई डोंट नो मींस गवर्नमेंट क्या चाहती है, सीएस काम करे या नहीं करे. एक कोई कंपनी फॉर्मेशन का एक्टिविटी है, कंपनी खरीदना बेचना. नाउ दिस ऑल्सो हैज टू बी रिपोर्टेड एंड इफ यू आर डिटेक्टिंग एनी फ्रॉड, ऑफ कोर्स ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट. So this is a very big change and unnecessarily hassle. So I have dropped 4-5 audits from today. So this is the main idea. I don't know failing which अभी कोई क्लाइंट के पास नेट बैंकिंग नहीं है तो वो मेरे अकाउंट में टैक्स का अमाउंट डालता है, विच मीन्स आई एम हैंडलिंग द क्लाइंट्स मनी. तो क्लाइंट ने कुछ गलत किया तो मैं भी पीएमएलए के एम्बिट में आऊंगा. सो दिस इज अ वेरी वेग. दूसरा है, the MCA is upset with chartered accountants and company secretary for certifying any company opening. That is, बहुत सारे जन without verifying the actual place of business sign and upload the DSC with the ROC that we have verified the place of business. बाद में fake निकलेगा तो अभी CA या CS को ROC will also initiate penal action on this. So these are one or two very serious developments in which the CAs need to ensure that they are on the right path while doing the audit. Abhi coming to the MSME return form 1, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया 6-6 महीने का. अप्रैल से सितंबर कोई भी फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्टिंग पीरियड विथ MCA इज 31 अक्टूबर और अक्टूबर टू मार्च का रिपोर्टिंग पीरियड है एमएसएमई फॉर्म 1 का, वो है 30 अप्रैल. तो ये 30 अप्रैल तो गया पिछले साल का मार्च 23 तक का अपलोडिंग. अप्रैल 23 से लेकर सितंबर 23 का रिटर्न आपको एमएसएमई का फॉर्म 1 भरना है 31 अक्टूबर 2023 तक. तो ये एमएसएमई फॉर्म 1 क्या है? इफ अ कंपनी इज एंगेजिंग इनटू एनी परचेज और सेल ट्रांजैक्शन and if they owe any money to any micro, small and medium enterprises, they have to make the payment within 45 days unless agreed otherwise in writing. अगर 45 days के अंदर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं and you have to intimate the MCA and the government through Ministry of Corporate Affairs, that is by filing ROC form MSME 1 for payments outstanding beyond 45 days to MSMEs.
ताकि एमएसएमई का पेमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाए, उनको पेमेंट जल्दी मिल जाए, बैंक लोन पे डिपेंडेंस कम हो जाए और फंड्स अनलॉक हो जाए टू कैरी ऑन द बिजनेस सीमलेसली, दैट इज स्मूथली। तो ये एमएसएमई फॉर्म 1 आपको अपलोड करना है। अप्रैल से सितंबर का जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट इज आउटस्टैंडिंग टू एमएसएमई बियॉन्ड 45 डेज का जो रिटर्न है, यू हैव टू अपलोड बाय 31 अक्टूबर। अक्टूबर टू मार्च का जो पीरियड है उसका रिटर्न का ड्यू डेट है 30 अप्रैल। अगर आप ये फाइल नहीं करते हैं, ये एमएसएमई आउटस्टैंडिंग फॉर्म, then a penalty of 20,000 will be imposed on the company। और उसके बाद भी अगर आप इसको अपलोड नहीं करते हैं तो ऑल द मेजर मैनेजमेंट ऑफिसर्स एंड द कंपनी विल बी पेनलाइज्ड 1,000 पर डे फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹3 lakhs। So keep this in mind that you have to file MSME Form 1 in case a company owes money for any goods and services to a MSME beyond a period of 45 days. So keep this in mind and you have to file the form if the dues are to a MSME. So this was today's update. Hope you like the knowledge sharing. Do share your feedbacks. We will be back with more such topics, especially Form 10 BD for trust and charitable organization will be the next topic. Have a nice weekend and see you next week with a new video.